32 है। निम्नलिखित में से परमाणुवीय बिजली घर और राज्य का कौन सा जोड़ा गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कीगा गलत है क्योंकि कीगा कर्नाटक में है। बाकी कल्पक्कम कर्नाटक, काकरापारा गुजरात और कुंडलकुरम तमिलनाडु में है। वंशानुगत संपत्ति के विक्रय पर कौन सा कर लगता है? तो ये लगता है पूंजी लाभ कर। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो ये है आपको कथक। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक समृद्ध जलीय घास फूस है। तो इसका आंसर अभी तक हमको नहीं मिल पाया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लौह धातु का अयस्क है? तो ये है आपको हेमाटाइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शहरी जीवन विशेषता नहीं है? शहरी जीवन की विशेषता नहीं है तो ये आपको मानवीय मूल का नाश होना, बाकी प्रतिस्पर्धा, अव्यक्तिक संबंध, औपचारिक संबंध, ये सारे इसकी विशेषता है। 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था, तो ये कहा जाता था आपको पूर्ण स्वराज दिवस। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषक का कारण है? तो ये है आपको कोयले का जलना। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है तो ये आपको भील। निम्नलिखित में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो ये थी आपको दीपा मलिक। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों विश्वव्यापी घोषणा कब अपनाया गया था? तो ये था 10 दिसंबर 1948 को। निम्न में से किसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो ये आपको विक्रम साराभाई। निम्नलिखित में से भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छित है? तो ये आपको मिजोरम। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो ये आपको घोंगा और दाहेज को। निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो ये है पुनर्निर्माण। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस क्षेत्र में? तो यह शांति के क्षेत्र में दिया गया था। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष है? तो ये क्वेश्चन इसमें आंसर नहीं है। वर्तमान में अरुण मिश्रा जो है इसके अध्यक्ष हैं और उससे पहले जो थे न्यायमूर्ति HL दद्दू थे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ था तो ये हुआ था 2005 में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। भारत में उचित पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी प्रतिशत भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? तो यह आपको 33%। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो यह है राजस्थान। निम्नलिखित में से किसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तो यह तारापुर। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो ये आपको गोंड। टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती है। नेक्स्ट है, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये आपको है झांसी में। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो ये आपको मुंबई। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? तो ये आपको तेलुगु। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो ये आपको केरल। चारवाक दार्शनिक प्रणाली है तो इसे लोकायत प्रणाली भी कहते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी ABC, सातवाहक, वाकाटक और चालुक्य। मौर्य साम्राज्य के पेशेवर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे तो ये थे आपको अरमाइक लिपि में। कलहन की राजनीतिरंगिनी, इसका आंसर नहीं। शैव संतों के लेखक के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। उपरोक्त संग्रह का नाम है, जैसे है तिरुमुराई। निम्नलिखित राज्यों में दो भाइयों हरिहर बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो इसका होगा आपको विजयनगर साम्राज्य। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यवहारिक स्थान था, ये थे आपको अरिकमेडु। और इसकी जानकारी आपको पेरिप्लस ऑफ द एथियन सी से मिलती है। मध्यकाल की सरकार और समग्र संरचना थी तो ये थी आपको तुर्क मंगोल। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक थे, ये थे रामानुजनाचार्य। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन की झोपड़ा क्रमशः स्थित है। तो कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में अवस्थित।
आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, लखनऊ समझौता 1916, मॉन्टेमिलो सुधार जो 1909 और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 में। तो मिलान होगा आपको A D C B। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा आपको लॉर्ड रिपन के समय में 1882 में, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड हंटर ने किया था, विलियम हंटर ने। नेक्स्ट है भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त और रैयतवारी प्रणाली क्रम से शुरू की गई थी। तो अस्थायी बंदोबस्त जो है बंगाल में और रैयतवारी मद्रास में लागू की गई थी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब हुई थी? तो पुर्तगालियों द्वारा 1550 में। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान की सीमा साझा नहीं करते हैं? तो ये होगा बिहार। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्य प्रवाल पाए जाते हैं? तो ये आपको होगा लक्षद्वीप के निकट। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में स्वायत्तता शुरू हुई थी? मतलब प्रांत में स्वायत्तता शुरुआत कब हुई थी? तो ये होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो ये होगा ज्वालामुखी मुख, यानी ज्वालामुखी उद्भेदन से जो है नर्मदा नदी का निर्माण हुआ है। निम्नलिखित में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा जो है कोरोमंडल के तट पे होती है। निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी के संदर्भ में सत्य है? तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों का दोनों सही है। भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट का उदाहरण है। तो ये आपको मौसम संबंधी उपग्रह। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? तो कृषि में जल का उपयोग सर्वाधिक। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये होगा आपको नागालैंड। निम्न में से कथन भारत की लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में है। तो ये होगा लेटराइट मिट्टी उच्च ताप और भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। तो सही है। लेटराइट मिट्टी जैविक समृद्ध होती है और ये पश्चिम बंगाल असम क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये गलत हो। ये भी सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है।